परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने। तो आज का मैं वचन लाया हूं उनके लिए जो अब तक उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई है। तो परमेश्वर आपकी इच्छा को पूरी करने वाला है। हालेलुया। यह वचन आप सुने कि जिस मार्ग में आप जाने वाले हैं, जिस काम को आप करने वाले हैं, अब तक मन नहीं बनाए हैं, तो प्रभु आपको उसमें सफल करेंगे। तो आप इस वचन को सुने, प्रभु का आशीष आपको मिलेगा। तो मैं वचन लाया हूं यशायाह की किताब अध्याय 48 और वचन 17। यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इस्राएल का पवित्र है। प्रभु आपका जो छुड़ाने वाला है, जिस संकट में आप हैं, जिस समस्या में है कि ये होगा ये नहीं होगा, तो वह प्रभु क्या करेगा? आपको छुड़ाएगा। जो बंधन आपको रोक रही है वो छुड़ाएगा, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। वह आपको छुड़ाएगा। और क्या कहता है वह यूं कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूं। मैं ही, दूसरा कोई नहीं, दूसरा को छोड़कर नहीं। ये नहीं कि हम प्रभु को भी माने, बगल वाले के बाबा के भी पास जाए, ऐसा नहीं। प्रभु का वचन है, आप उसकी प्रतीति करें कि मैं ही का मतलब दूसरा कोई नहीं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को छोड़ कोई दूसरा परमेश्वर है ही नहीं। तो कह रहे हैं मैं ही हूं। और प्रभु क्या कह रहे हैं? जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूं। सोचिए प्रभु क्या कह रहा है? जिस मार्ग में तू जाना चाहता है उसी मार्ग में मैं तुझे ले चलता हूं। हालेलुया। आप मन बनाइए। जिस काम की अब तक आपने मन में कल्पना की है, किया नहीं है, तो आप उसे करें, क्योंकि प्रभु का वचन है। प्रभु कह रहे हैं मैं उसमें सफल करूंगा, मैं तुझे ले चलूंगा। हालेलुया। इस्राएली लोग जंगल में थे। जंगल में देखिए कितना वीरान है। प्रभु आगे आगे चल रहे हैं। हालेलुया। और अगुवाई कर रहे हैं, इधर से चलो, इधर से चलो, यहाँ टेंट लगाओ, वहाँ कैसे क्या करो, सारी बात प्रभु बता रहे हैं। भूख लग रही है तो भोजन दे रहे हैं, प्यास लग रही है तो पानी दे रहे हैं। सोचिए वो कैसे परमेश्वर है, आपकी सहायता करने वाला परमेश्वर है। वह आपको जिस मार्ग में आप चलेंगे उस मार्ग में वह सफल होगा। हालेलुया। आप दाऊद को देखिए, दाऊद परमेश्वर को मानता था। वो परमेश्वर की इच्छा पर चलता था। जब भी कुछ होता था, लड़ाई झगड़ा, जहां कहीं जाना होता था, तो वह पूछता था क्या प्रभु मैं उससे लड़ाई करने जाऊं? क्या मैं वहां जाऊंगा तो मैं सफल हो जाऊंगा? मेरे प्यारों, प्रभु कहते थे जाओ, तो वह जाता था। प्रभु कहते थे मत जाओ, तो वह नहीं जाता था। हालेलुया। तो परमेश्वर आपके साथ है। मेरे प्यारों, आप देखेंगे इस्राएली लोग जब जंगल में थे तब कनान देश में जाकर भेद लेने के लिए बोला गया, मगर वो नहीं जा रहे। बाद में मन मार के अपने से बिना कहे जा रहे तो मारे जा रहे हैं। तो परमेश्वर जब नहीं कहे तो मत जाओ, और जब कहे तो जाओ। तो हमें परमेश्वर सहायता करने वाला है, संग संग चलने वाला है। जिस मार्ग में हम जाने वाले हैं, प्रार्थना करो और चलो। देखो प्रभु आपको सफल करते हैं। और प्रभु क्या कह रहे हैं? लिखा है कि भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता। प्रभु के वचन को आप ध्यान से सुने होते। जिस मार्ग में आपको जाना है, पहले प्रभु के वचन को पढ़ो, देखो प्रभु आपको क्या रास्ता दे रहे हैं, किस प्रकार से बता रहे। तो यही प्रभु वचन बोले कि भला होता तुम मेरी वचनों पर ध्यान दिए होते, और तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र के लहरों के समान होता। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, उस पर ध्यान लगाते हैं, तब प्रभु कह रहे हैं कि जो आपकी शांति है नदी के समान बहेगी। नदी देख रहे हैं ना कैसे बह रही है, वैसे आपको शांति आपकी बहती रहेगी, और समुद्र की लहरों के समान। हालेलुया। आपको क्या होगा? खुशी मिलेगा। आपको क्या होगा? धर्म मिलेगा। मेरे प्यारों, वह धर्म, आपका धर्म जो है और भी बढ़ेगा, लहरों की तरह ऊंचा उठेगा। जैसे समुद्र की लहर ऊंचा उठता है, तो प्रभु का वचन कह रहा है कि धर्म जो है आपका समुद्र की लहरों की तरह होगा। हालेलुया। बहेगा। तो मेरे प्यारों, समुद्र की लहर देखते हैं 20-20 फुट ऊंचा जाता है,
वैसे ही आपका धर्म, जो प्रभु ने आपको धर्म दिए हैं, धर्म का काम आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो मैं बता रहा हूं कि आप सोचते हो कि मैं गरीबों को खाना खिलाऊंगा, आप सोचते हो कि मैं दान दूंगा, मैं ये करूंगा, भलाई काम करूंगा, आप तक हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि प्रभु का आशीष नहीं हुआ है। जो धर्म प्रभु कह रहे बहाएंगे, वो नहीं बहा है। यदि आप वचन को सुनते तो बोला गया है कि शांति नदी के समान और धर्म जो है कि समुद्र की लहरों की नहीं, हालेलुया, वो उठता। तो आप प्रभु के वचन को सुने और समझे, ये ना सोचे कि ये व्यक्ति क्या बोल रहा है। मुझे आप तुझे समझ सकते हो, परंतु परमेश्वर के वचन को आप तुझे नहीं समझ सकते। यदि समझ रहे हो तो परमेश्वर को ही तुझे समझ रहे हो, जो कि तुम्हें पवित्र आत्मा देता है। हालेलुया। मेरे प्यारो, आज के इस वचन से आपको पता हो गया कि जिस मार्ग में हम जाने वाले हैं, परमेश्वर उसी में हमारी सहायता करता है। जानते हैं कि जो सुसमाचार सुनाने वाला होता है, सोचता है कि मैं सुसमाचार ही सुनाऊंगा, तो वो सुसमाचार ही सुनाने वाला हो जाता है। प्रभु उसी में उसको सहायता देते हैं। चलो, कोई ट्रैक्स बांटने वाला हो जाता है तो वो ट्रैक्स ही बांटता है। कोई दूसरों को जाकर प्रभु के बारे में बताने वाला होता है तो वो वही काम कर रहा है। कोई दान देने वाला होता है कि मैं दान ही देकर प्रभु की सेवा करूंगा, वो प्रभु उसी में आशीष दे देते हैं। मेरे प्यारो, जिसका आप मन बनाओगे, प्रभु उसी में आपको सहायता करेंगे, उसी में आपको ले चलेंगे। चलो, मेरा बेटा यही चाहता है, मैं उसी में ले चलूंगा। तो सोचिए कि कैसा परमेश्वर है जो आपकी इच्छाओं के पूरा करने वाला है। हालेलुया। मेरे प्यारो, आज के इस वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इसमें आज के दिन प्रभु जो यह वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।